नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोटैटो क्रॉप कल्टीवेशन इन इंडिया। आलू की फसल की जो बुआई होती है, बुआई से लेकर कटाई तक सारी जानकारी इसमें मिलेगी आपको। आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक रिवीजन और प्लस डिटेल जो भी मॉडरेट जो आपका एग्जाम होता है उसके लिए सबसे बेस्ट ये नोट्स है पोटैटो को लेकर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इसमें क्या है कि द पोटैटो मैंने ये नोट्स बनाए हैं जिसके थ्रू आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए, किस हिसाब से, क्योंकि जब आप पॉइंट वाइज पढ़ाई करते हैं ना तो आपको चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पोटैटो को साइंटिफिक नेम क्या है? सोलेनम ट्यूबरसम। ठीक है, ST से लेके आप याद कर सकते हैं पोटैटो को। ठीक, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप इन इंडिया। बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है इंडिया में। रैंकिंग थर्ड आफ्टर राइस एंड व्हीट। तीसरे नंबर पर है चावल और जो गेहूं है उसके उत्पादन के मामले में तीसरे नंबर पर है आलू। इट इज़ अ वर्सेटाइल क्रॉप, मतलब सही आराम कहीं भी बोई जा सकती है। ग्रोन फॉर द बोथ डायरेक्ट कंजप्शन एंड प्रोसेसिंग, मतलब दोनों काम में यूज होती हैं। एक तो सीधे मतलब घरों में यूज होती हैं और इवन बिजनेस पर्पज से भी यूज की जाती हैं आलू को। ठीक है, आलू को यूज करते हैं लोग दोनों काम में। ठीक, एंड प्रोसेसिंग। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट, देखिए सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो ग्लोबली। ठीक, दूसरे नंबर पर है। तो आप पूछेंगे पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर है चाइना, सेकंड है भारत और तीसरे नंबर पर है यूक्रेन। ये तीनों जगह पे आलू का उत्पादन बहुत ही अच्छे ढंग से होता है। सेकंड, अब इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंस एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर है न्यूट्रिशनल वैल्यू। अब इसका जो मतलब खासियत है वो देखेंगे, मतलब आहार में जो न्यूट्रिशन वैल्यू है इसकी वो देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट मिलता है इससे, विटामिन सी मिलता है, पोटेशियम और डाइटरी फाइबर्स। ठीक है, अब ये आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछे तो आप विटामिन सी, देखो ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता होंगी। पोटेशियम पता तो होंगी लेकिन आप नोट कर लीजिए सारी, आप नोट्स बना सकते हैं इसको, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या होता है? प्रोवाइड्स लिवलीहुड टू ए लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स एंड जनरेट सिग्निफिकेंट रेवेन्यू थ्रू प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। अब जैसे क्या बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है वहाँ पे अगर आप आलू को बढ़िया, अगर आपकी वैरायटी है उसको उत्पादन करके आप सेल करते हैं तो अच्छा मुनाफा और पैसा मिलता है। क्योंकि जितनी बड़ी कंपनियां जैसे लेज हो गई, जैसे पोटैटो प्रो हो गया, ये सब सारे आलू को लेके ना, अच्छे आलू को उसके बाद प्रोसेस करके फिर पैकेट फूड बनाती हैं, जो नुकसान तो करता है हमारे हेल्थ को, बट ये होता है एक बिजनेस जनरेट करता है। तो जब भी कम खाएगा तो ठीक रहेगा। ग्रोइंग एरिया क्या है? मेजर पोटैटो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, गुजरात, पंजाब एंड MP, मध्य प्रदेश। ये इंडिया की बात हो रही है। इसमें देखिए आप उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, गुजरात, पंजाब एंड MP, मध्य प्रदेश, ये जो 1 2 3 4 5 6 जगह हैं, यहाँ पे मेनली ग्रो की जाती हैं। यहाँ पे मेनली ग्रो किया जाता है आलू को। ठीक है, अब क्लाइमेट देखते हैं, पर्यावरण और जो मिट्टी का जो रिक्वायरमेंट है वो कैसा होना चाहिए आलू के फसल के उत्पादन के लिए। ठीक, तो क्लाइमेट जो है इसमें टेम्परेचर, मतलब जो तापमान होना चाहिए, कूल सीजन क्रॉप्स, मतलब ठंडी से पहले इसकी बुआई कर देनी चाहिए जिससे ये ठंडियों में अच्छा इसका जो ट्यूबर होता है अच्छा बनता है। ठीक, आइडियल टेम्परेचर फॉर द ट्यूबरेशन, देखिए लिखा है, मैंने पढ़ा नहीं था सॉरी, बट आप देख लीजिएगा। 15 से लेके 20 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। हाई टेम्परेचर अब 30 डिग्री इनहेबिट्स ट्यूबर फॉर्मेशन। अगर आपका जो ट्यूबर है ना, जो जड़ है, उसको स्वेल होने के लिए थोड़ा ठंडा तापमान चाहिए होता है, इसलिए इस फसल को हम ठंडी से पहले बोते हैं कि ठंडी में अच्छा इसका ट्यूबर फॉर्मेशन हो जाए। सेकंड है फ्रॉस्ट, जो पाला होता है, हाईली सस्पेक्टेबल फॉर द फ्रॉस्ट टू फ्रॉस्ट स्पेशली ड्यूरिंग ट्यूबरेशन। अगर पाला गिर गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसका बहुत डीप एक रीजन है, उसको आगे हम पढ़ेंगे। रेनफॉल कैसे होने चाहिए? रिक्वायर्स मॉडरेट रेनफॉल 600 से लेकर 1200 mm तक, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ग्रोइंग सीजन। पूरे सीजन में अगर अच्छे से इतना अगर बारिश हो जाए तो इसके लिए पर्याप्त है। इससे ज़्यादा होगी तो दिक्कत है, इससे कम होगी तो दिक्कत, इससे कम होगी तो दिक्कत नहीं होगी, इससे ज़्यादा होगी तो ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, अब मिट्टी कैसी चाहिए? तो टाइप्स, वेल ड्रेन, पानी आराम से निकल जाए, सैंडी सॉइल, सैंडी लोम टू सैंडी लोम से लेके और सिल्ट लोम तक ये चलेगा, आइडियल रहती है। हैवी क्ले सॉइल्स हाइंडर ट्यूबर डेवलपमेंट एंड हार्वेस्टिंग। अगर हैवी क्ले सॉइल है तो वो थोड़ा सा दिक्कत करता है, थोड़ा सा, लेकिन चल जाता है। पीएच कितना होना चाहिए? स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल, मतलब 5.5 से लेके 7.0 तक, मतलब 7 न्यूट्रल होता है पीएच लेवल, आप जानते होंगे, इस प्रेफर्ड इसके लिए। ऑर्गेनिक मैटर कैसे होने चाहिए? सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर प्रमोट्स हेल्थ, सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर प्रमोट हेल्दी ग्रोथ ऑफ ट्यूबर डेवलपमेंट। देखिए सारा खेल क्या है? ट्यूबर डेवलपमेंट। इसके लिए जितना भी तामझाम है सारा इसी के लिए होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो भी फसलें होती हैं ट्यूबर डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए आपको ठंडा वातावरण, मतलब सारी फसलों के लिए नहीं बट मैक्सिमम फसलों में। अब चलिए देखते हैं वैरायटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा। वैरायटी में देखिए अर्ली मैच्योरिंग, जो जल्दी मैच्योर हो जाए। ठीक है,
जिसमें कुफरी चंद्रमुखी सबसे ज़बरदस्त, उसका कुफरी लौकर और कुफरी पुखराज, ये तीनों वैरायटी अर्ली मैच्योरिंग है, जल्दी इसका जो कटाई आप कर सकते हैं जितने किसान भाई हैं। और मीडियम मैच्योरिंग, जिसमें मीडियम है तो मीडियम में क्या रहेगा आपका कुफरी ज्योति, कुफरी सिंदूरी, कुफरी बहार, कुफरी बादशाह, कुफरी चिप्सोना, अच्छा चिप्सोना ठीक है, चिप्स के लिए चिप्सोना, और कुफरी चिप्सोना 2। फिर आता है कि लेट स्विंग मतलब लेट मैच्योरिंग जो बहुत देर से होती है, उसमें क्या होता है कुफरी देवा, कुफरी लालिमा। प्रोसेसिंग वैरायटी कौन सी होती है, कुफरी चिप्सोना 2, फिर कुफरी फ्राई सोना, सुटेबल फॉर चिप्स एंड फ्राइज। देखिए अब चिप्स सोना जिससे आप जान जाएंगे, चिप्सोना, चिप्स मतलब चिप्स और सोना मतलब सोना, तो चिप्स सोना, अगर आलू डालो सोना निकालो, इसीलिए चिप्स सोना, ठीक। तो ये सारा वैरायटीज था जो आपको याद रखना चाहिए। आगे देखते हैं लैंड फॉर्मेशन, लैंड प्रिपरेशन। प्लोइंग, अब जुताई जो होती है डीप प्लोइंग 20 से लेकर 30 सेंटीमीटर फॉलोड बाय 2 से 3 हॉरो, मतलब पाटा चलाना होता है हॉरिंग। ऑपरेशन टू अचीव ए फाइन टिल्थ, मतलब ऐसे थोड़ा मतलब बुरादा टाइप का दिखना चाहिए आपका खेत, क्योंकि जब जो फसल बनती है, जो जड़ बनता है, मतलब जो ट्यूबर बनता है, वो बहुत अच्छे से स्वेल हो सकता है। एक जो सॉफ्ट जो मिट्टी होगी उसमें, अगर हम हार्ड मिट्टी कर देंगे पानी बढ़ा के या फिर पानी ना देके, तो वो जो अगर आप जुताई नहीं करेंगे तो ट्यूबर टाइट बनेगा और गांठें बनेंगी छोटी छोटी, ठीक है। तो ये होता है, इससे एयरेशन में दिक्कत होती है, तो अच्छे से बन नहीं पाती। अब जो रिजेस एंड फरो जो होता है, उसमें क्या करते हैं, पोटेटोज आर जनरली प्लांटेड ऑन रिज, ठीक है, रिज पे इसको करते हैं रिजेस एंड फरो। द फील्ड शुड बी प्रिपेयर्ड विथ अप्रोप्रिएट स्पेसिंग फॉर रिजेस एंड फरो, मतलब उतार चढ़ाव, रिजेस एंड फरो के जो गैप होना चाहिए बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ऑर्गेनिक मैन्योर्स कहते हैं इनकॉर्पोरेट वेल रॉटेड FYM फार्म यार्ड मैन्योर और कंपोस्ट 20 से लेकर 25 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको इसको यूज करना चाहिए ड्यूरिंग लैंड प्रिपरेशन टू इंप्रूव द सॉइल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी, सॉइल की स्ट्रक्चर को बढ़िया करने के लिए और सॉइल की पैदावार अच्छी करने के लिए इसका यूज करना चाहिए, ठीक। 5वां पॉइंट, इसको मैं इस वीडियो में बस यहाँ तक मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट आपको अगले पार्ट में मिलेगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग बोर हो जाते हैं। तो प्लांटिंग में क्या होता है, टाइम ऑफ प्लांटिंग वेरीज ग्लोबली, मतलब हर जगह पे इसका अलग अलग है। जैसे नॉर्थ इंडियन प्लेन में, मतलब नॉर्थ, जैसे यहाँ पे आप ले लीजिए उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे मतलब शायद बिहार में तो खैर बहुत कमी होता है, तो जितने भी पंजाब इस तरफ है, तो इसमें सितंबर से लेकर सितंबर अक्टूबर मेन सीजन होता है, और जनवरी और फरवरी स्प्रिंग क्रॉप्स, ठीक। हिल्स में मार्च अप्रैल में इसको स्टार्ट करना चाहिए। साउथ और सेंट्रल इंडिया में सितंबर अक्टूबर, देखो सेम जगह पे सेम चीज़ है, जनवरी फरवरी और मई जून इस सारा इसका रहता है। सीड मटेरियल क्या रहता है, यूज हेल्दी डिजीज फ्री ट्यूबर्स, पोटैटो आइज, मतलब आइज जो होती है ना, जहाँ से जो गांठें होती है, दिखा रहा हूँ अभी आपको मैं, 1 मिनट। अब जैसे ये देखिए आप, इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये जो गांठें हैं देखिए यहाँ पे, ये इन सारे, ये जो जितना भी फ्रेश होंगी ना गांठ, उतना ही अच्छा ट्यूबर बनेगा, उतना अच्छा ऊपर प्लांट बनेगा और नीचे ट्यूबरेशन होगा, ठीक है। तो ये मैं दिखाना चाह रहा था आपको कि ऐसा कुछ आपको हेल्दी थोड़ा सा लेना है। ये थोड़ा सिंक हो गया ऐसा मत लीजिएगा, थोड़ा हेल्दी आप सीड लीजिए, जिससे थोड़ा सा जो ट्यूबरेशन वो अच्छी हो। उसके बाद क्या है, सीड मटेरियल्स में हो गया। फिर होल ट्यूबर्स, स्मॉल ट्यूबर जो होते हैं 25 से लेकर 40 ग्राम कैन बी प्लांटेड होल, पूरा का पूरा समूचा आप लगा दीजिए। जो बड़े जो ट्यूबर होते हैं उनको काटना पड़ता है। लार्जर ट्यूबर कैन बी कट इनटू पीसेस, ईच हैविंग 2 से 3 आंख होनी चाहिए, ठीक। तो वेट होना चाहिए लगभग 25 से लेकर 50 ग्राम। ट्रीट कट ट्यूबर विथ फंगीसाइड, फंगीसाइड मैंकोजेब का यूज कर सकते हैं आप, मतलब मैंकोजेब जो फंगीसाइड है उसका यूज करके आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं रॉट से, जैसे सड़ जाते हैं ना सीड, उसके लिए, क्योंकि फंगस होते हैं जमीन में, बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, तो वो खाने लगते हैं बीज को, मतलब आलू को, तो उसके लिए हम मैंकोजेब का जो एक बार डिप करके उसके बाद फिर हम उसको प्लांट करते हैं, ठीक। अब स्पेसिंग क्या है, रो टू रो जो होगी स्पेसिंग, मतलब कितनी दूरी पे इस प्लांट को आपको लगाना चाहिए सीड को। तो इसमें क्या होता है, 45 से लेकर 60 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट की दूरी होनी चाहिए, 15 से लेकर 25 सेंटीमीटर, और जो गहराई होनी चाहिए 5 से 10 सेंटीमीटर डीप। तो ये था आज का चैप्टर, और आपको आई थिंक अच्छा लगा होगा, आपको ये जानकारी जो लगी होगी ठीक लगी होगी। और भी अगर आपको कोई क्वेश्चन तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। आगे मैं पढ़ाऊँगा कल आपको न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, उसके बाद फिर आएगा वीड मैनेजमेंट, फिर आएगा अर्थिंग अप, उसके बाद जो जब फसल ऊपर आती है फिर पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, उसके बाद हार्वेस्टिंग आएगा, फिर स्टोरेज आएगा, फिर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। सारी चीज़ें आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं आने वाली वीडियो में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए जितने भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय कृषि।